4 साल पहले हम जर्मनी में थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे होते थे। मैं मुझे से पूछता था, मुझे प्रेफर करोगे जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटल होना या यूएस में? क्योंकि मैं कुछ लोगों को उधर जानता हूँ, मेरी क्लास में भी थे जो 10 साल भी नहीं, लेकिन वो कहते 7-8 साल से वेट कर रहे हैं, उसका H1B नहीं आया अभी तक नहीं आया। जो यूएस वगैरह का सीन है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस उस हिसाब से इतना अच्छा नहीं जितना जर्मनी का। हाँ, ये तो जीशान भी शायद इसको टेस्ट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है कि एक था जी, यहाँ पे जॉब में उतना पैसा नहीं है जितना यूएस की जॉब में, क्योंकि वहाँ की जॉब मार्केट में आपको पैसा फेंकते हैं जब आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो। हाँ, शुरू में जब नहीं आती थी तब ऑप्शन दिया जाता यूएस या जर्मनी, क्या चूज़ करता? तो शुरू में नहीं आती थी, मैं जर्मनी तो रहा हूँ, या तू कह रहा है अगर अभी ना होती अभी भी ना आती होती तो कि तंग आया होता फिर। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। और मेरे साथ मुदस्सिर सलीम है। एक सवाल पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, वो आगे नहीं मारोगे? तूने बोला था ना एक सवाल। अच्छा, सीन ये है कि मुदस्सिर अब माशाल्लाह आपको पता हो गया होगा कि हार्वर्ड में क्या कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी का कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं हार्वर्ड में बॉय। तो यूएस अभी जब कोरोना के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह तो यूएस जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। एक सवाल था मेरा मुदस्सिर से 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले हम जर्मनी में थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे होते थे। मैं मुझे से पूछता था, हमें भी जिस तरह आपको सवाल आता ना, इंग्लिश स्पीकिंग में जाएं या फिर जर्मनी आके नई लैंग्वेज सीखें, ये करें वो करें। तो मुझे से मेरा सवाल था, क्योंकि मुदस्सिर का कनाडा में भी हो गया था, यूएस में भी हो गया था एडमिशन। जब हम अप्लाई कर रहे थे, मुझे याद है स्टैनफोर्ड में हुआ था, कहाँ हुआ था? तेरा 2-3 यूनिवर्सिटी में हुआ था अच्छी। हाँ हुआ था, लेकिन वो नॉर्मल मास्टर इंजीनियरिंग प्रोग्राम वगैरह था। कौन सी थी यार मैं खुद भूल गया कौन भूल गया, हम काफ़ी पहले की बात है, लेकिन ये था अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ पे मुद्दा नहीं गया था क्योंकि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा थी। तो हमने जर्मनी प्रेफर किया था क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, फ़ीसेस नहीं थी, जो सीधी बात है। बट अब क्योंकि मास्टर्स हो गया, सब हो गया, जॉब होगी, अब मुदस्सिर अब यूएस में जाके हार्वर्ड में पढ़ भी रहा है। तो सवाल मेरा ये था कि तुम अब प्रेफर करोगे जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटल होना या यूएस में? इंग्लिश स्पीकिंग है, जर्मन तुमने सीख लिया नो डाउट, लेकिन हाँ एक फैक्टर है, जर्मन तुमने सीख लिया, लेकिन तुम्हारे पास बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट थे कि तुमने जर्मनी में क्यों सेटल होना है तब जब तुम्हें जर्मन आती भी नहीं थी। वो एक था कि जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई है यहाँ की, वहाँ पे कुछ नहीं पता लगता। यूएस में आप जॉब कर रहे हो, सही काम ना करो, पकड़ के 2 दिन में आपको फारिग करें हो, कहीं घर जाओ। हाँ, जैसे कोरोना में जो जर्मनी में हार्डली किसी को निकाला है, कम से कम मेरी कंपनी में तो कोई एक बंदा भी नहीं इन्होंने निकाला। मैक्स इनको शॉर्ट वर्क वो कर दिया था। हाँ, निकाला किसी को भी नहीं, किसी को ये टेंशन भी नहीं थी कि फ्राइडे को अगर जॉब है तो मंडे को होगी या नहीं, ये दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। और बात प्रूव की जो तूने की थी 4 साल पहले जब कोरोना नहीं था, तो ये चीज़ प्रूव हुई थी। और यूएसए में फिर एक और मसला भी होता है कि उनका जो वीज़ा लॉटरी वाला सिस्टम होता है कि यार वो लगेगी नहीं लगेगी। तो H1B वीज़ा होता है वहाँ पे, वो डिपेंड ही आपकी जॉब पे कर रहा होता है। बहुत लोगों की जॉब गई कोरोना में, H1B वीज़ा ख़त्म हुआ, चलो वापस जाओ। क्योंकि मैं कुछ लोगों को उधर जानता हूँ, मेरी क्लास में भी थे जो 10 साल भी नहीं, लेकिन वो कहते 7-8 साल से वेट कर रहे हैं, उसका H1B नहीं आया अभी तक नहीं आया। ऐसा है, अब क्या कह सकते हैं, अच्छे भी हैं जिन लोगों को लग गया हो, लेकिन जो बंदा पहले से इधर दिल लग गया हो या सेटल हो गया हो, तो तेरे सवाल का जवाब ये होगा कि फ़िलहाल मैं जर्मनी का ही सोचा हुआ है फिलहाल अभी तक। ठीक है जी, 6 साल हमें हो गए हैं, 6-7 साल, और अभी तक जर्मनी का ही मुदस्सिर ने सोचा हुआ। मैं अपना नहीं बताऊंगा अभी, मेरा तो खैर डिफरेंट ही ख्यालात है। बट मुदस्सिर का एक और पॉइंट था तब बड़ा वैलिड, जो मुझे लग रहा है सही था। वो ये था कि जो यूएस वगैरह का सीन है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस उस हिसाब से इतना अच्छा नहीं जितना जर्मनी का। हाँ, ये तो जीशान भी शायद इसको टेस्ट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है कि वो तो है। यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का कोई इतना ट्रस्ट पे चलता है, सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है। कोई आपको चेक नहीं कर रहा, कोई आपके सर पे खड़ा देख नहीं रहा कि जो इसने बोला है इसने क्या उतने घंटे ही काम किया है या नहीं। तो जब एक ट्रस्ट का कल्चर बिल्ड हो जाता है तो फिर हर बंदा एक हद तक अपने दिल से काम करता है। मेरे कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स थे तब ना 4 साल पहले मुदस्सिर के अगेंस्ट, वो अब भी हैं। एक था जी, यहाँ पे जॉब में उतना पैसा नहीं है जितना यूएस की जॉब में, क्योंकि वहाँ की जॉब मार्केट में आपको पैसा फेंकते हैं जब आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो।
तो अगर तो पैसा वाइज कंपेयर किया जाए, जिस बंदे का हो जी यहाँ पे जॉब करके आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हम सबको पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ये ले जाते हैं, आप एक नॉर्मल लेवल पे खेल रहे होते हो। यूएस में सीन नहीं है, वहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो जॉब के थ्रू भी। तो एक बंदा है वो कहता नहीं जी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझसे चाहे 14 घंटे काम करा लो बट पैसा मुझे अन्यवाद चाहिए। मैंने जी बड़ा सा घर बनाना है, स्विमिंग पूल हो, गाड़ियाँ शाड़ियाँ रखी हों। ये चीज़ मेरा ख्याल है जर्मनी में, मेरा तब भी यही था, जर्मनी में इतने आराम से नहीं हो सकती, यूएस में हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें भी ये है कि जैसे गूगल से एब्सोल्यूट सैलरीज कंपेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे तू कह ले कि तुझे या मुझे ऑफ़र मिलती है $100,000 की न्यूयॉर्क में और 60,000 की म्यूनिक में, तो आंखें बंद करके म्यूनिक वाली ले लेंगे, क्योंकि वो भी कंसिडर करना चाहिए ना कि तुम्हारी परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है, तुम्हारी मनी की पावर कितनी है। टैक्स वगैरह अगर भूल भी जाओ, 60,000 इन म्यूनिक से तुम बहुत ज़्यादा कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू 100,000 इन न्यूयॉर्क। तो ये एक फैक्टर है। अब वो और बात है कि न्यूयॉर्क में तुम इवेंचुअली इस 100,000 से तुम 400-500 पे भी जा सकते हो, जो तुम म्यूनिक में नहीं जा सकते। तो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो करे, बेशक ज़रूर करें। एक मेरा सवाल, अगर जर्मन नहीं आती होती, ठीक है, शुरू में आता, ऑप्शन दिया जाता यूएस या जर्मनी, में तो नहीं आती थी। हाँ शुरू में जब नहीं आती थी तब ऑप्शन दिया जाता यूएस या जर्मनी, क्या चूज़ करता मैं? तो शुरू में नहीं आती थी, मैं जर्मनी ही तो रहा हूँ। या तू कह रहा है अगर अभी ना होती अभी भी ना आती होती तो कि तंग आया होता फिर यूएस, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे तुझे पता है रहते हैं लेकिन जर्मन उस लिहाज से नहीं इंप्रूव कर पाते। नहीं, फिर यूएस। फिर यूएस लॉन्ग टर्म के लिए फिर यूएस होता है। क्योंकि काफ़ी लोग ना जर्मनी में उन्हें मसला ही में नहीं आ रहा होता है कि जॉब अच्छी होती है, सब होता है, लेकिन कल्चरली उतना इंटीग्रेट नहीं कर पाते क्योंकि जर्मन लैंग्वेज उस तरह से नहीं सीख पाते। तो फिर उनके लिए ज़्यादा बेहतर, मैं भी यही कहूँगा, यूएस कनाडा निकल जाओ, डिग्री कर ली आपने, यहाँ से सस्ते में डिग्री होगी, एक्सपीरियंस ले लिया। यूरोप का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल है हर जगह ही काम आ जाता है। तो यूएस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, इवन कनाडा इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन मेरे ख्याल में, अगर आपकी फील्ड रिलेटेड जॉब्स हैं। और जर्मन में अभी तक मसला आ रहा है 6-7 साल बाद भी, तो मेरा ख्याल है निकलो फिर ना। 6-7 साल बाद भी मसला आ रहा है फिर तो सारी उम्र ही रहेगा मेरा, निकलने का टाइम हो गया। फिर थोड़ा निकलने का टाइम हो गया है। हाँ, बाकी ये सीन था थोड़ा। अभी भी ख्यालात बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, बस ये है कि जर्मन ज़्यादा आ गई है तो उस वजह से थोड़ी आसानी हो गई है मेरे ख्याल में चीज़ों में सेटल डाउन होने में। बाकी ये अगला पॉडकास्ट हमारा ना और इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम बात करेंगे नष्ट की यादों की। ये नष्ट की हमारी बड़ी यादें, क्या ही याद है नष्ट की, तब बात करते हैं। अभी हम निकलते हैं थैंक यू सो मच। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हम और आपके आइडियाज़ लेते हैं, आप जो टॉपिक बताते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं, ताकि मेरे पास भी आइडिया आते रहें, आप भी कंटेंट देखते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफ़िज़।